की रात आप मेरे लिए खुशियों से भर देंगे। तुम्हें कैसे बताऊं गीत, सीने पे इतना बड़ा बोझ लेकर मैं कैसे मुस्कुरा सकता हूं। गुड इवनिंग एवरीवन, सब तैयार हो जाइए, अब हम संगीत का सरप्राइज इवेंट शुरू करने वाले हैं। और ये थी मुलाकात दो प्रेम पंछियों की, और इसी के साथ मानसर और गीत मिले। और ये थी शुरुआत इन दोनों की पहली लड़ाई की। अब आप इसे लड़ाई कहें या फिर कुछ और, क्योंकि अंत में गीत हमेशा मानसर की बाहों में होती थी। दादी माँ, आपने मान को कहीं देखा है? नहीं तो बेटे। दादी माँ, आपसे बात करनी थी। पता नहीं सुबह से मान को क्या हो गया, बिल्कुल बुझे हुए से लग रहे हैं। आपने बात नहीं की? मैंने उनसे 2 बार पूछा, पर हर बार उन्होंने मेरी बात टाल दी। पहले मैंने सोचा नहीं बताना चाहते, कोई बात नहीं, मगर अब मुझे फिक्र हो रही। हम कितना इंतजार कर रहे थे शादी का, और अब वो खुद अपनी शादी में खुश नहीं लग रहे, तो जरूर कोई वजह होगी। आपको कुछ पता है दादी? गीत बेटे, अगर हमें पता भी हो और हम आपको बता भी दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बेटे असूलन आपको जाके मान से ही बात करनी चाहिए। हमारे मान बाहर से कड़क दिखते हैं, लेकिन अंदर से बिल्कुल बच्चे की तरह है। आप उनका मन टटोलिए और पूछिए, आपको सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। चलिए, वैसे वो अपने कमरे की तरफ गए हैं। चाहिए जी दादी माँ। पहले तो सिर्फ बात छुपा रहे थे, अब वादा भी झूठा कर दिया। आपने क्या वादा किया था कि आज से आप खुश रहेंगे, मगर संगीत में मैंने एक पल के लिए भी आपको खुश नहीं देखा। ऐसी क्या बात है जो आप मुझसे छिपा रहे हैं? और ऐसे मत कहिएगा कि कुछ भी नहीं, आपके चेहरे से साफ दिख रहा है कि आपको कोई बात बहुत परेशान कर रही है। बताइए ना। आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो। तुमने मुझे नहीं पहचाना ना, तो मैं बताता हूं कि मैं कौन हूं। मैं मान सिंह खुराना, वो शख्स जो तुम्हारी मौत से शादी करने जा रहा हूं। क्या कर रहे? वो शख्स जिसने तुम्हारी मॉम को धोखा देने की कोशिश की, जिसने उसे धोखे में रखा, और तुम्हारी जान लेने की कोशिश की। मैं वो स्वार्थी आदमी हूं जिसने अपने प्यार के स्वार्थ के लिए
तुम्हारी परवाह नहीं की, तुम्हारी मॉम के बारे में सोचा। और ये भी तो एक स्वार्थ है। इसीलिए तो जब डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारी मॉम की जान बचाई जा सकती है, अगर तुम्हें बचाने की कोशिश नहीं की तो, और मैंने एक पल भी नहीं सोचा और तुम्हारी मॉम को बचाने के लिए कह दिया। मुझे पता मैंने जो किया है वो माफी लायक नहीं, लेकिन फिर अगर तुम्हें लगे मुझे माफ कर देना। I'm sorry बेबी, मैं कभी अच्छा पिता नहीं बन सकता क्योंकि तुम मेरा अंश नहीं हो, इसलिए तुम इतना खुद कर सकोगे। लेकिन उस पल से इस पल तक मुझे चैन नहीं मिला। मैं तब से तड़प रहा हूं। पता नहीं तुम कभी मुझे अपना पिता मान पाओगे कि नहीं। मैं तुम्हारी मॉम मुझे कभी माफ कर पाएगी? यही बहुत सीने में लिए बैठे थे हम। खुद अपने आप को गुनहगार मान लिया और अपने आप को ही सजा दी थी। चुपचाप ही तड़पते रहे। बेबी के पापा के बारे में तो मैं नहीं जानती, मगर बेबी की मम्मी, उसको हमसे कोई गिला नहीं। उसने हमको माफ किया।